नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शद्दादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबा अजमल पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यब व सना की बारगाहे बेकस पनाह में हदियाए दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वान गुफ्तगू के तौर पे सूरह तहरीम की आयत 6 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया और इस आयत में हमारा मौजू है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को, अपनी आल औलाद को आग से बचाओ। वो आग जिसके बारे में फरमाया गया वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, उस आग का ईंधन लोग और पत्थर हैं। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शद्दादुन, और उस आग के दरबान वो फरिश्ते हैं जो बड़े मजबूत, ताकतवर और सख्त हैं। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ताला उन्हें जो हुक्म देता है वो उसकी नाफरमानी नहीं करते। व यफ़अलून मा युअमरून, जो उन्हें हुक्म दिया जाता है वो वही कुछ करते हैं, वो वही कुछ करते हैं। इस आयत करीमा से गुज़िश्ता जुम्मत मुबारक पे भी कुछ गुफ्तगू मैंने अर्ज़ की थी और हमने जो हिस्सा अपनी गुफ्तगू के लिया वो है क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अपने आप को और अपनी औलाद को, अपने आल अय्याल को, अपने घर वालों को आग से बचाओ। और इससे हमने औलाद की तालीम व तरबियत, औलाद की तालीम व तरबियत के हवाले से कुछ मालूमात गुज़िश्ता जुम्मत मुबारक पेश किए थे। आज हम आगाज़ कर रहे हैं
उस हिस्से से जिसका ताल्लुक तरबियत के ज़राए से है कि हम किस तरह अपनी औलाद की तरबियत ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। और मुझे याद पड़ता है हमारी बात ख़त्म हुई थी माँ के दूध पिलाने की मुद्दत के हवाले से। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं और उस दूध की तासीर की निस्बत बयान किया जाता है वो दूध जो बच्चा बचपन में अपनी माँ की छाती से पीता है उसके असरात 40 साल की उम्र तक रहते हैं। 40 साल की उम्र तक उसके असरात रहते हैं। अब उस दूध पिलाने का दौरानिया, हमल का दौरानिया, ये वो मरहला है कि जिसमें माँ ने जो चीज़ खाई उसके असरात बच्चे पर होंगे, जो कुछ पिया उसके असरात बच्चे पर होंगे, माँ को जो माहौल मिला उसके असरात बच्चे पर होंगे। घर में आसानी है, आसूदगी है, खुशहाली है, अमन और सुकून है, बच्चे को वो हालात मिलेंगे। घर में परेशानी है, टेंशन है, माँ किसी भी एतबार से किसी अज़ियत का शिकार है, वो ज़हनी अज़ियत है, वो जिस्मानी अज़ियत है या कोई मर्ज़ माँ को लाहिक है, तो हर तरह के वो असरात जो माँ को होंगे उसके असरात बच्चे पर होंगे, उसके असरात बच्चे पर होंगे। उसका ताल्लुक बच्चे की जिस्मानी नशो-नमा से भी होगा, ज़हनी नशो-नमा से भी होगा और उस तालीम और तरबियत से भी होगा जिस तालीम और तरबियत ने अभी माँ की गोद से अपनी बुनियाद हासिल करना है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ की गोद बच्चे का पहला मकतब, पहली दरसगाह है, पहली दरसगाह है। और कहते हैं कि पहले दिन का बच्चा भी अपनी माँ की गोद को पहचानता है। पहले दिन का बच्चा भी अपनी माँ की गोद को पहचानता है। अल्लाह ताला ने उसकी फितरत में ये चीज़ रखती है। माँ उठाएगी वो जान लेता है मेरी माँ है, कोई और उठाएगा बच्चा जान लेता है ये मेरी माँ की गोद नहीं है। ये असरात हैं जो अल्लाह ताला ने फितरत में रखे हैं। गुज़िश्ता जुम्मत मुबारक में मैंने एक हदीस पाक अर्ज़ की थी, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा दीने फितरत पर पैदा होता है। फ़ाबावाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, फिर उसके माँ बाप हैं वो उसे यहूदी बना दे, ईसाई बना दे या मजूसी बना दे, वो फितरत पर है। और फितरत क्या है? फितरत दीने इस्लाम है, फितरत दीने इस्लाम है। तो बच्चे की गोद से, बच्चे की तालीम, माँ की गोद से बच्चे की तालीम और तरबियत का आगाज हो जाता है। कुछ चीज़ें लाशऊर में और फिर वक्त के साथ साथ शऊरी तौर पर उनकी डेवलपमेंट होती है, शऊरी तौर पर उनकी डेवलपमेंट होती है।
माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो क्या करे? बिस्मिल्लाह पढ़ के दूध पिला। दौराने दूध पिलाई अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह को याद करे। ऑटोमेटिकली बच्चे की शख्सियत पर उसके असरात पड़ता है। फिर आगे बढ़े, तरबियत के ज़राए, किस तरह बच्चे की अच्छी तरबियत की जा सकती है। वो लोग जिन्हें आप माहिरीन अतफाल कह लें, माहिरीन एजुकेशन कह लें, माहिरीन तरबियत कह लें, माहिरीन तालीम कह लें, वो 3 मुख्तलिफ ज़राए को बयान करते हैं। पहला ज़रिया तकलीद, पैरवी करना। तकलीद, पैरवी करना। अपने बड़ों को वो जो कुछ करता देखेंगे वही कुछ करेंगे, वही कुछ करेंगे। उसके बाद है रहनुमाई। जहां भी ज़रूरत हो वालिदैन उसकी रहनुमाई करें, उसे रास्ता दिखाएं। और तीसरी चीज़ है तजर्बात। कुछ वालिदैन के तजर्बात से बच्चा सीखता है और वालिदैन अपने तजर्बात उससे शेयर करते हैं, और कुछ बच्चा खुद तजर्बा करता है। ये रास्ता कठिन होता है कि खुद तजर्बे से गुजरकर फिर मंजिल को पाया जाए, मगर हर 2 सूरतें बच्चे की तरबियत का हिस्सा है। बच्चा उससे तरबियत पाता है। सबसे पहली चीज़ है तकलीद। इस्लाम दीन फितरत तकलीद को, पैरवी करने को, इत्तिबा करने को, नक्शे कदम पर चलने को इस्लाम ने बुनियादी हैसियत दी, जो तमाम बनी और इंसान के लिए बिलउमूम उम्मत मुस्लिमा के लिए बिलखुसूस फरमाया गया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ताकीद तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में बेहतरीन नमूना अमल है, रोल मॉडल है, जिसकी पैरवी कर सकते हो। उसकी पैरवी करोगे राह हिदायत पाओगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत पर चलो और मेरे खुलाफा की सुन्नत पर चलो। वो खुलाफा जो सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं, हदायत याफ्ता हैं, उनकी पैरवी का हुक्म आ गया। फिर इरशाद फरमाया, असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे हदायत पाओगे। रसूल की पैरवी, आपके असहाब की पैरवी ज़मानत मुहैया करती है हदायत की। आगे बढ़े, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लम तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती व फी हदीसिन आखर किताबुल्लाहि व अहलु बैती। तुम्हें 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, तुम्हें 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। ज़मानत मिल गई, और ज़मानत दे रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मानत मिल गई, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे जब तक इन दोनों को थामे रखोगे। पहली चीज किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, और दूसरा मेरी सुन्नत, और दूसरी इसमें क्या आ गया, मेरे अहले बैत, मेरे अहले बैत। अब ये चीज तो तमाम अहले ईमान
कि वो रसूल की इत्तिबा करें, अहले बैत अतहार की इत्तिबा करें, असहाबे रसूल की इत्तिबा करें, उनकी पैरवी करें, हदायत पर रहेंगे, गुमराह ना होने की जमानत मिलेगी। और दूसरी चीज क्या मिल रही है कि जिस तरह अल्लाह के रसूल का उस्वा, अल्लाह के नबी के अहले बैत, उनकी सीरत और किरदार, अल्लाह के नबी के दोस्त, आपके असहाब, उनकी सीरत और किरदार हमारे लिए पैरवी करने का नमूना है। अब वो बच्चे जो अल्लाह और रसूल को तो उस तरह नहीं जानते, वो तो वक्त के साथ साथ जानेंगे कि माहौल जैसा मिलेगा उस माहौल से उन्हें जो चीज खुद ब खुद मिलती जाएगी, वो अल्लाह की बंदगी, अल्लाह के रसूल की गुलामी, अल्लाह के नबी के अहले बैत और आपके साथ उनकी मोहब्बत, ये सारा कुछ माहौल उनको देगा। कौन सा माहौल? जो एक मुसलमान माहौल होगा, जो एक मुसलमान माहौल होगा। अगर माहौल मुसलमान नहीं तो फिर जो कुछ माहौल से मिलेगा वही कुछ पाएगा, कोई कुछ पाएगा जो कुछ माहौल से मिलेगा। अब ये जान लें, बच्चा हर मुशाहदे से सीखता है, वो जो कुछ देखता है वही चीज उसके ज़हन की तख्ती पर नक्श हो जाती है और बड़े गैर महसूस तरीके से अपने वालिदैन के तर्ज अमल को देखकर, दादा दादी के तर्ज अमल को देखकर, नाना नानी के तर्ज अमल को देखकर, चचा फूफो, बड़े बहन भाई, घर का माहौल जिन अफराद खाना से बनता है, उन सब के तर्ज अमल को देखकर गैर महसूस तरीके से बच्चे की तरबियत होती जाती है, बच्चे की तरबियत होती जाती है। कहते हैं बेटी पर माँ के मिजाज के असरात होते हैं और बेटे पर बाप के मिजाज के असरात होते हैं। ये कुछ चीजें फितरत में रखी होती हैं, असरात होते हैं, कुल्लियतन ऐसा नहीं हो सकता कि ज़हन में रखें। आप सोच सकते हैं जी बाप तो बड़ा शरीफ था, बड़ा मोअज़्ज़ज़ था, बड़ा ही तरादार आदमी था, बामुरब्बत शख्स था, बेटा बड़ा बेमुरब्बत है, वो बड़ा नरम मिजाज था, बड़ा गुस्से वाला है। तो असरात होते हैं, कुल्लियतन वो शख्सियत जरूरी नहीं। वरना सीधी बात, किसी नबी की औलाद बेईमान ना होती, जबकि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी आप पर ईमान नहीं लाया था। मेरी बात समझ आ गई ना? बस इतनी मिसाल दूंगा, आगे और भी मिसालें हैं, मगर मौजू पे रहना चाह रहा हूं, ठीक है? तो जो माहौल हम देंगे उसका आगाज बचपन से होगा और माहौल हम बड़ों से बनेगा और बच्चा उससे सीखेगा। शेख सादी रहमतुल्लाह तआला का साथ शेर है, वो कहते हैं सोबते ताले तोरा साले कुनत, सोबते ताले तोरा ताले कुनत। नेकों की सोबत तुझे नेक कर देगी, नेकों की सोबत तुझे नेक कर देगी, नेकों का रंग चढ़ जाएगा। बुरों की सोबत तुझे बुरा कर देगी, बुरों का रंग चढ़ जाएगा। अब जो मैंने कहा कि आगाज उस बुनियाद से होना है, इसमें भी फारसी का मिसरा है, खस्ते अव्वल चून हद मेवार कच, तासोया मीर अवध दीवार कच। अगर किसी इमारत की पहली ईंट वो टेढ़ी रखी जाएगी, आसमान तक दीवार खड़ी कर ले, दीवार टेढ़ी ही रहेगी, दीवार सीधी नहीं होगी। बात समझ आ रही कि नहीं? दीवार टेढ़ी रहेगी। तो बच्चे की तरबियत का पहला मरकज उसका अपना घर है और उस घर से उसने तरबियत लेना है और उसी तरबियत का एक हिस्सा
महबूब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ले लेते हैं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में खजूरों का टोकरा आया जो ज़कात की खजूरें थी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बच्चे थे, 2-2.5-3 सालों के होंगे। वो खेलते कूदते हुए आए, देखा नाना के पास खजूरों वाला टोकरा पड़ा है। एक खजूर उठाई, मुंह में डाल ली। आका अलैहिस्सलाम ने देख लिया, फौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिया, उनके मुंह में उंगली डाली और वो खजूर जो ज़कात के माल से थी वो मुंह से निकाल दी, वो मुंह से निकाल दी। साथ फरमाया, हम आले मोहम्मद के लिए, हम आले बनु हाशिम के लिए ज़कात हराम है, जायज़ नहीं है। अब ये एक तरफ तो क़यामत तक के लिए चीज़ आ गई, मगर दूसरी चीज़ जो हमें लेना है वो क्या? बच्चे की तरबियत का आगाज़ उसके बचपन से होना है। ये सोचना कोई नहीं, बच्चा है, बड़ा होगा समझ जाएगा। फिर आप समझदार किसके लिए हैं? बच्चा है, बड़ा होगा समझ जाएगा। फिर माँ बाप समझदार कहते हैं कि वो बच्चे को बचपन में वो समझ नहीं दे रहे, जो चीज उसकी नहीं वो उसकी नहीं, वो उसकी नहीं, उसे पहले दिल से समझा। ये तरबियत माँ और बाप ने करना है। एक मुकदमा बयान किया जाता है, चोर था, चोरी करता था, सारी जिंदगी चोरी करते गुजर गई, यहां तक के जवान हो गया। अदालत में मुकदमा चला, जज उस चोर को सजा देने का ऐलान करने वाला है। उस नौजवान ने कहा कि जज साहब, आप सजा मुझे ना दें, आप सजा मुझे ना दें, जज मुझे फिर किसे दें? उसने कहा, ये सजा मेरी मां को दे। मैं बच्चा था, मैं बाहर से लोगों की चीजें उठा के ले आता था, मेरी मां मेरा माथा चूमती थी, मेरे रुखसार चूमती थी, मुझे प्यार करती थी, मेरी हौसला अफजाई होती थी, और मैं छोटी छोटी चीजें चुराने से बड़ी बड़ी चोरियां करने वाला बन गया। यहां तक कि आज एक आदि मुजरम आदि चोर हो गया। अगर मेरी मां पहले दिन जब मैंने किसी की चीज चुरा के घर लाई थी, मेरे मुंह पे तमाचा मारती और कहती ये तेरी नहीं है, साजिश किया उसको वापस करके आ, तो मैं चोर ना बनता। बच्चे प्ले नर्सरी प्रेप 1 2 छोटे बच्चे हैं। अमरन मैंने ये चीज देखी है, क्योंकि 25 साल का अर्सा इसी काम में गुजरा। बहुत से वालिदैन, अगर बच्चा किसी की पेंसिल, रेजर, शार्पनर, कॉपी, किताब, फुट, कोई चीज अपने बैग में डाल के ले गया है या भूल कर उसके बैग में चली गई है, वालिदैन जिम्मेदारी के साथ अगले दिन वो चीजें ले आते हैं कि ये बच्चे के बैग में चली गई थी, बच्चे के बैग में चली गई थी, लिहाजा जिनकी है उनको दे दो, बच्चा सीखेगा। या माँ घर से कह के भेजती है कि बेटे ये चीजें तेरी नहीं है, अपनी टीचर से कहना ये चीजें ले लो, अलग छापर में डाल दो, अब टीचर से कहना ये मेरी नहीं है, जिसकी है उनको दे दी। या डायरी पे लिख के भेज देती है कि ये चीज हमारे बच्चे की नहीं है, टीचर जिनकी है उनको दे दे।
बच्चे की तरबियत आ गई। और ऐसे भी हैं वालिदैन जिन्हें परवाह को नहीं होती। एक बच्चे के बैग में 3-3, 4-4 बच्चों की किताबें होती हैं, लिहाजा चलेगा सिलसिला। दूसरे की चीज पकड़ी, ऊपर अपना नाम लिख लिया, काम चलता है। तो ये कौन सी चीज है कि अव्वलन वालिदैन ने, बड़े बहन भाइयों ने, उसके घर के बड़ों ने अपने उस बच्चे को तालीम भी देना है, तरबियत भी देना है, वो माहौल देना है जिस माहौल में वो ये जाने कि आज मेरी नहीं, मेरे बच्चे के मुस्तकबिल की बात है। जो मैं नहीं पा सका वो मेरी औलाद पाए। कुछ ना सही अपने बच्चे के लिए अपनी इस्लाह कर ले, अपनी आदत की इस्लाह कर ले, अपने मामलात की इस्लाह कर ले, अपने रवैयों की इस्लाह कर ले। वो चीजें जो गैर मुनासिब है, मैं भी जानता हूँ मेरी तबीयत मिजाज में क्या क्या चीजें अनबैलेंस है, मुझे चाहिए मैं इस्लाह करूँ। आप भी देखें, अपना मुआवजा करें, चेक करें, अपने आप को जायजा लें। और कुछ ना सही जिन बच्चों के लिए आप कहते हैं सुबह से लेके रात गए तक मारे मारे फिरते हैं, किस लिए? बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो जाए। बच्चों की ज़रूरत के लिए ही अपने मिजाज को, अपनी तबीयत को, अपने अखलाक को, अपनी आदत को, अपने उठने बैठने चलने फिरने, वो सारी चीज़ें जो आपके बच्चे के सामने हैं, उन्हें अच्छा कर लें। एक बड़ा जरिया बच्चे के अच्छा होने का आपको बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कि हम जहाँ जहाँ हमारे अखलाक में कमी कजी है उसे दुरुस्त करने वाले हों, और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए ही सही अपने आप को ऐसा बनाने वाले हों कि अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हो सके। ममा अलैना इल्लल